अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एंटीनेटल ऑब्स्टेटिक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, इसकी जो पहले जो इंट्रोडक्शन की है ना, वहाँ पे सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रूटीन एंटीनेटल केयर डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड स्केड्यूल ऑफ अपॉइंटमेंट इन्वेस्टिगेशन इंटरवेंशन ऑफर टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम द हेल्थ केयर सर्विस। वुमेन एंड देयर पार्टनर वुड आल्सो रिसीव द प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड इन्फॉर्मेशन। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ये पर्पस है एंटीनेटल केयर का। ठीक है, ये एम्स है जो कि उन्होंने आगे बहुत डिटेल में बता दिए हैं। ठीक है, इन एम्स में आपने ना कीवर्ड्स याद करने हैं। एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर जो है टोटल 6 हैं। सबसे पहला एम है हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देनी है दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड। सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्म्ड चॉइस उसको देनी है अबाउट द पाथवे ऑफ एंटीनेटल केयर। थर्ड है उसको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन देनी है। फोर्थ है आपने आइडेंटिफाई और स्क्रीन कर लेनी है मटर्नल और फीटल कॉम्प्लिकेशन को। और फिफ्थ है असेस मटर्नल फीटल वेलबींग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और सिक्स है एडवाइस एंड एजुकेशन ऑन नॉर्मल सिम्टम। ठीक है, तो आप कीवर्ड्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन दे दी, फिर इन्फॉर्म्ड चॉइस भी दे दी उसको, फिर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया, फिर आइडेंटिफाई और स्क्रीन कर ली मटर्नल और फीटल कॉम्प्लिकेशन। फिर इसके साथ आपने उसको असेस करते रहना है। और एंड में सिक्स है कि एडवाइस और एजुकेशन देनी है उसको। ठीक है, आगे जो ये पैराग्राफ है ना, इसमें जो है इसमें ये पुराना है RCOG 1944 का पैटर्न ऑफ केयर है। वो कहता है कि मंथली विजिट होता है 32 वीक्स तक, और उसके बाद 36 वीक्स तक फोर्टनाइटली, और उसके बाद बर्थ तक वीकली। लेकिन अब जो है ना वो केयर पैटर्न ऑफ केयर चेंज हो गया, वो आगे बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग। तो रिस्क असेसमेंट जो है ना आपने बुकिंग पे करनी है, फिर उसको रिपीट करना है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो पोटेंशियल रिस्क किस किस चीज़ का होता है वो आपने देख लेना है कि डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, सोशल इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे पोटेंशियल रिस्क फैक्टर हैं, इनके बारे में आपने ज़रूर पूछना। उसके बाद सबसे पहले आ जाता है मटर्नल स्क्रीनिंग। तो मटर्नल स्क्रीनिंग में जो बुकिंग अपॉइंटमेंट है ना, वहाँ पे उस पर आपने अनीमिया, हेमेटोलॉजिकल कंडीशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ और थैलासीमिया, और ब्लड ग्रुप और रेसिस स्टेटस रेड सेल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कर लेनी है, ये बुकिंग पे करनी है। तो जो अनीमिया और रेड सेल एंटीबॉडी है ना, वो फिर आपने 28 वीक्स पे दोबारा रिपीट करवानी है। उसके बाद जो वुमेन, अगर तो पेशेंट को अपना पता है, सिकल सेल और थैलासीमिया वालों का अपना डायग्नोसिस पता है, तो आपने प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कर लेनी है। लेकिन अगर वो अनअवेयर है कि वो कैरियर है, तो आपने जो है ना फादर की जो है ना वो काउंसलिंग करनी है, और इस साथ साथ स्क्रीनिंग भी करनी है। ठीक है, और एंटी डी प्रोफाइलैक्सिस टू नॉन सेंसिटाइज प्रेग्नेंट वुमेन को आपने 28 वीक्स पे देना है। अगर किसी पेशेंट में एटिपिकल रेड सेल एलो एंटीबॉडीज़ आपको आइडेंटिफाई होती हैं, तो आपने उसको जो है ना स्पेशलिस्ट सेंटर में रेफ़र कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं मटर्नल इन्फेक्शन। मटर्नल इन्फेक्शन में हेप बी, HIV, सिफिलिस और रूबेला, इन सब की स्क्रीनिंग जो है ना रिकमेंडेड है। इस पे MCQs आ सकते हैं कि हेपेटाइटिस B, HIV, सिफिलिस और रूबेला। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग का ये फ़ायदा है कि इससे आप मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन अप्रोक्सीमेटली 95% तक जो है ना वो कम कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे को एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दे दोगे एट बर्थ पे। ठीक है, जो HIV है, HIV की स्क्रीनिंग का ये फ़ायदा है कि इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे वुमेन जो कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, फिर आप उसको रेफ़र कर दोगे, और उसका ट्रीटमेंट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू आप जो है ना मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्रॉप कर सकती है 25.6 तक। ठीक है, और इसके अलावा विजाइनल बर्थ भी इंक्रीज़ हो गई है 15 to 40% तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्फेक्शन है सिफिलिस। सिफिलिस की रूटीन स्क्रीनिंग इसलिए रिकमेंडेड है कि उसकी ट्रीटमेंट से जो है ना मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूनेटल डेथ का, स्फीयर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का, फीटल हाइड्रोप्स का, कोजेंटल सिफिलिस का रिस्क होता है। ठीक है, और अनट्रीटेड सिफिलिस में 70 to 100% इन्फेंट्स इन्फेक्टेड होते हैं, और 1/3 भी स्टिल बोर्न होते हैं। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो है पारेंटल पेनिसिलिन। ठीक है, उसके बाद रूबेला की जो स्क्रीनिंग इसलिए रिकमेंडेड है कि उसमें आप वुमेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे जिनकी आपने पोस्ट नेटल पीरियड में फिर ना वैक्सीनेशन करनी है, और ये फ्यूचर प्रेगनेंसी को आप प्रोटेक्ट करोगे, नॉट द प्रेजेंट वन। ठीक है, उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को आपने ज़रूर चेक करना है वाया मिड स्ट्रीम यूरिन कल्चर एट द बुकिंग अपॉइंटमेंट
उससे ये कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया पर का पता चल जाएगा जो 2 to 5% प्रेगनेंसी में होता है, और इसके साथ साथ पाइलोनेफ्राइटिस और प्री टर्म बर्थ का रिस्क होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें यह है कि जिन जिन में रिस्क फैक्टर है, जैसे कि BMI 30 से ज़्यादा है, प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबी है, प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्रीज ऑफ डायबिटीज़ है, या एथनिसिटी है, जैसे कि जो है ना हाई प्रेवलेंट एरिया में, तो इनकी आपने ना 28 वीक्स पे इनका OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा लेना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है तो उसका आपने 16 वीक्स पे ही करवा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना अगला है कि बुकिंग पे जो हम ब्लड प्रेशर और यूरिन एनालिसिस करते हैं, उसका फ़ायदा ये कि हम प्री क्लैम्शिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस फैक्टर क्या क्या है प्री क्लैम्शिया के, एज 40 से ज़्यादा हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी इंटरवल मोर देन 10 ईयर हो, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री क्लैम्शिया हो, प्रीवियस प्री क्लैम्शिया ऑफ BMI 30 से ज़्यादा हो, और प्री एग्जिस्टिंग वास्कुलर डिजीज़ है तो इनका मोर फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर मेजर करते रहना है। और इसके अलावा पेशेंट को प्री क्लैम्शिया के सिम्टम्स ज़रूर बताने हैं, जो कि हैं हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, वॉमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड और फीट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फीटल स्क्रीनिंग। फीटल स्क्रीनिंग का ये फ़ायदा है कि इससे हम फीटल अनोमलीज़ का पता कर लेंगे। तो पेशेंट को आप गाइड कर सकते हैं कि या तो वो टर्मिनेट करवा ले, या पेरेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएं डिसेबल चाइल्ड के लिए, और ये हम फैसिलिटेट भी करेंगे बर्थ को स्पेशलिस्ट सेंटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये एक फ़्लो चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल उन्होंने एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखा हुआ, तो आपने ये यहीं से याद करना है, ठीक है। ये है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शन में आपने फोलिक एसिड का बताना है, ठीक है। और इसके अलावा जो वुमेन टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ वाली आपके पास आती हैं, उनकी डायबिटिक आई एग्जामिनेशन एनुअली होना होता है, ठीक है। अगर तो प्रेग्नेंट वुमेन आ जाती है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ वाली, तो उसका फिर आपने जो है ना बुकिंग पे ही डायबिटिक आई एग्जामिनेशन करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने वही HB, ब्लड ग्रुप, रेसिस स्टेटस, ये सारा कुछ करना है, सिकल सेल थैलासीमिया का देखना है, ठीक है। और साथ ही आपने जो है ना वो 11 to 14 वीक्स तक आपने जो है ना ये करवा लेना है अर्ली डेटिंग स्कैन, ताकि हमें जो है ना वो डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग भी हो जाएगी साथ साथ। जो डाउन सिंड्रोम के ब्लड टेस्ट है ना वो आप जो है ना वो 10 से लेके, ये देखेंगे 10 से लेके 20 वीक्स तक आप डाउन सिंड्रोम के जो है ना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें ट्रिपल क्वाड्रपल टेस्ट आ जाता है, ठीक है। साथ ही हमने जो है ना सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, HIV, रूबेला की स्क्रीनिंग भी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये एक पॉइंट है कि 16 से लेके 20 वीक्स तक हमने दोबारा फॉलोअप करना है डायबिटिक आई का, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस वालों के लिए। और इसके अलावा आपने 18 to 20 वीक्स पे जो है ना वो करना है अनोमली स्कैन, ठीक है। उसके बाद ये जो है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 28 वीक्स पे दोबारा HB रिपीट और एंटीबॉडीज़ चेक करनी है, ठीक है। और साथ ही डायबिटिक आई का जो है ना फर्दर स्क्रीनिंग दोबारा होनी है, ठीक है। ये सारी जो है ना एंटीनेटल केयर है। फिर ये न्यू बॉर्न की केयर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन बाय 72 आवर्स करें, न्यू बॉर्न की हेयरिंग स्क्रीन करें, और फिज़िकल एग्जामिनेशन दोबारा 8 वीक्स पे करें, ठीक है। कुछ न्यू बॉर्न के ब्लड और स्पॉट टेस्ट हैं जो कि आपने 5th डे तक करने होते हैं, ठीक है, ऑन 5th डे पे करने होते हैं। लेकिन अगर नहीं होते तो आप जो है ना 1 ईयर तक कर सकते हैं, एक्सेप्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस जो आप सिर्फ 8 वीक्स तक कर सकते हैं, ठीक है, अप टू 8 वीक्स तक सिस्टिक फाइब्रोसिस। और ब्लड टेस्ट कौन कौन से हैं, MCADD जो कि होता है मीडियम चेन एसाइल कोई एंजाइम डेफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटन यूरिया, कॉन्जेंटल हाइपोथायराइडिज्म, ये टेस्ट आपने 5 डे तक 5th डे पर करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एंटीनेटल इन्फॉर्मेशन। एंटीनेटल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है न्यूट्रिशन की। डाइट्री, वैसे तो कहते हैं कि एंटीनेटल एडवाइस डाइट्री इनटेक का जो है ना कोई रोल नहीं है, डज नॉट इम्प्रूव द फैक्ट ऑफ प्रेगनेंसी आउटकम। लोअर, अलबत्ता जो लोअर वेट गेन है प्रेगनेंसी वो एसोसिएटेड होता है लेस वेट रिटेंशन आफ्टरवर्ड, और डाइट एंड एक्सरसाइज इंटरवेंशन में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेट गेन इन द प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ना इंक्रीज रिस्क है मिस कैरेज का, प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का, प्री टर्म बर्थ का, SGA का, लो बर्थ वेट, प्लेसेंटल अब्रप्शन, पेरिनेटल मोर्टेलिटी और सडन इन्फेंट डेथ, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अल्कोहल। अल्कोहल से भी मिस कैरेज का, क्रोनिक यूज़ से फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम का रिस्क है। और रिकमेंडेड जो है ना 1 to 2 यूनिट नॉट मोर देन ट्वाइस वीक एंड अवॉइड बिंज ड्रिंकिंग, कि इतने अल्कोहल पी सकती है फीमेल 1 to 2 यूनिट नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक, ठीक है। उसके बाद वर्किंग, वो कहते हैं कि रीशोर उसको करवा दें कि वर्किंग उसके लिए बेनिफिशियल है। हैवी लिफ्टिंग और शिफ्ट वर्क उसको जो है ना स्मॉल इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ का होता है। हैवी लिफ्टिंग और शिफ्ट वर्क इसमें रिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज। वो अपनी ना रेगुलर एक्सरसाइज को मेंटेन कर सकती है, लेकिन उसे अवॉइड एक्सरसाइज करनी है जिसमें ट्रॉमा, फॉल, एक्सेसिव जॉइंट स्ट्रेस हो। और इसके अलावा जो है ना स्कूबा डाइविंग इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ फीटल अनोमली एंड द रिस्क ऑफ फीटल डीकम्प्रेशन डिजीज़, ये उसने नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रैवल पे। तो फ्लाइट ऑफ मोर देन 4 आवर ड्यूरेशन एसोसिएटेड स्मॉल इंक्रीज रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस। तो इसके लिए ग्रेजुएटेड इलास्टिक स्टोकिंग देनी है सब वुमेंस को, लेकिन लो मोलेकुलर वेट हेपरिन सिर्फ उनमें जिनमें रिस्क फैक्टर है, लेकिन जो लो डोज एस्पिरिन है उसका जो है ना कोई बेनिफिट नहीं है थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस में। इसके अलावा वो कहते हैं जी जो प्राइमी है उसको आपने 37 वीक्स पे एयर ट्रैवल अवॉइड करनी चाहिए। जो सिंगल प्रेगनेंसी वाली है उनको, और जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज वाली हैं उनको 32 वीक्स पे एयर ट्रैवल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है फॉर द प्री टर्म बर्थ का, ठीक है। उसके बाद हु प्रोवाइड द एंटीनेटल केयर, तो मिडवाइज और जीपी प्रोवाइड करते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी को, और जो ऑब्स्टेटिशियन और स्पेशलिस्ट टीम है वो प्रोवाइड करती है मेडिकल कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन वालों को वैन मटर्नल और फीटल कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती हैं। स्केजुअल आ जाते हैं। स्केजुअल जो प्राइमी के लिए हैं वो 10 अपॉइंटमेंट्स हैं और मल्टी के लिए 7 हैं। इसमें ये देख लेते हैं कि जी जो मल्टी की है बुकिंग है 18, 28, 34, 38, 41, 42, ठीक है। जो नली पैरस की ऐड की हुई उन्होंने 26 वीक्स पे एक ऐड कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक 31 वीक्स पे एक ऐड कर दिया और एक 40 वीक्स पे। 3 विजिट प्राइमी के ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट जब पेशेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कांटेक्ट होता है उसको चाहिए कि उसकी फूड हाइजीन के बारे में बताए, लाइफस्टाइल एडवाइस बताए कि स्मोकिंग कम कर दे, रिक्रिएशनल ड्रग्स अल्कोहल कम कर दे, फोलिक एसिड 4 माइक्रोग्राम 400 माइक्रोग्राम लेता रहे। अगर इंक्रीज रिस्क है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का, एपिलेप्सी का, डायबिटीज़ का, तो 5 mg फोलिक एसिड लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना बुकिंग विजिट का, ये तो सारा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यही बुकिंग विजिट हमारा होता है बिटवीन 10 to 12 वीक्स, ठीक है। तो इसमें आपने जो है ना पेशेंट की गेस्टेशनल एज निकाल लेनी है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए। डेटिंग स्कैन करना है ना 11 to 13 + 6 वीक्स पे, जिससे एज निकल आएगी। मल्टीपल प्रेगनेंसीज का पता चल जाएगा, नकल ट्रांसलूसेंसी की स्क्रीनिंग हो जाएगी। मटर्नल ऑब्स्टेटिक रिस्क फैक्टर का पूछना है, पास्ट और प्रेजेंट मेंटल इलनेस का पूछना है, वुमेंस का ऑक्यूपेशन पूछना है, प्लान कर लेना लीड केयर प्रोफेशनल्स को, पैटर्न ऑफ केयर को डिसाइड कर लेना है, स्क्रीनिंग करनी है, ब्लड टेस्ट चेक करने हैं, और इसके अलावा हाइट और वेट, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, स्क्रीनिंग फॉर एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया, डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग स्टेटस। मतलब ये कि ये सारा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना उसमें हमने गेस्टेशनल एज, वही बातें कि गेस्टेशनल एज, मल्टीपल प्रेगनेंसी और नकल ट्रांसलूसेंसी चेक करनी है 11 to 13 + 6 वीक्स तक, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं मेजर होती या पेशेंट लेट प्रेजेंट करती है तो फिर आप ट्रिपल और क्वाड्रपल टेस्ट कर सकते हैं बिटवीन 15 to 20 वीक्स तक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसमें 16 वीक्स पे आपने वही जो है ना ब्लड टेस्ट को देखना है और बीपी और यूरिन एनालिसिस करना है। HB बिलो 11 है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना है, अनॉमली स्कैन इसको के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। नॉर्मली स्कैन करते हैं 18 to 20 + 6 वीक्स पे फॉर स्ट्रक्चरल इनॉमलीज के लिए। अगर तो प्रेजेंट है तो फिर आपने उसको जो है ना फीटल मेडिसिन में रेफ़र कर देना है, ठीक है। अगर आपको 18 to 20 + 6 वीक्स पे लो लाइंग प्लेसेंटा मिलता है तो आपने 32 वीक्स पे उसका रीस्कैन करना है, ठीक है। 24 to 25 वीक्स पे जो विज़िट है वो सिर्फ प्राइमरी का है, और इसमें आपने जो है ना बीपी और प्रोटीन यूरिया मेजर करना है और संफीजो फंडल हाइट भी मेजर करनी है। उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइमेस्टर। थर्ड टाइमेस्टर में जो 28 वीक्स पे आपका विज़िट है वो सारी प्रेग्नेंट वुमेन को आपने देना है, जिसमें आपने
ब्लड प्रेशर, प्रोटीन, यूरिया, अनीमिया के लिए चेक करना है, ठीक है। बिलो 10.5 अगर एच बी है उसको इन्वेस्टिगेट करना है और एंटी डी देनी है, ठीक है। और फंडल हाइट मेजर करनी है। 31 वीक्स पे जो विजिट है वो सिर्फ प्राइमरी ग्रेविडा के लिए है, उसमें भी आपने जो है ना बीपी चेक करना है, यूरिन प्रोटीन, यूरिया चेक करनी है और फंडल हाइट मेजर करनी है, ठीक है। 34 वीक्स पे जो विजिट है वो ऑल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उसमें भी वही चीज़ें कि ब्लड प्रेशर, प्रोटीन, यूरिया मेजर करें और फंडल हाइट मेजर करें, ठीक है। लेकिन एक एडिशनल पॉइंट ये है कि उसको ना गिव इंफॉर्मेशन और प्रेपरेशन ऑफ लेबर एंड बर्थ इंक्लूडिंग द बर्थ प्लान, द रिकॉग्नाइजिंग एक्टिव लेबर एंड कूपिंग विद द पेन, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपने 34 वीक्स पे पेशेंट को ज़रूर बताना है। 36 वीक्स पे ऑल प्रेग्नेंट वुमेन का विजिट है जिसमें ब्लड प्रेशर, फंडल हाइट को मेजर करना है और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चेक द प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी, रेफर द ब्रीच प्रेजेंटेशन इफ सस्पेक्टेड। नेक्स्ट आ जाता है कि साथ ही उसको इन्फेंट फीडिंग, केयर ऑफ न्यू बॉर्न, वाइटामिन के, प्रोफाइलैक्सिस, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग और पोस्ट नेटल सेल्फ केयर पे जो है ना बता देना है। 38 वीक्स पे ऑल प्रेग्नेंट वुमेन का विजिट है जिसमें आपने ब्लड प्रेशर, प्रोटीन, यूरिया मेजर करना है, फंडल हाइट मेजर करनी है और गिव इंफॉर्मेशन ऑन ऑप्शन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी के बारे में बता देना है। फिर 40 वीक्स पे सिर्फ प्राइमरी ग्रेविडा का विजिट है, उसमें वही ब्लड प्रेशर, प्रोटीन, यूरिया, फंडल हाइट मेजर की और साथ में उसको मेम्ब्रेन स्वीपनिंग ऑफर कर दी, ठीक है। 41 वीक्स पे ऑल प्रेग्नेंट वुमेन का विजिट है जिसमें आपने बीपी, प्रोटीन, यूरिया, फंडल हाइट मेजर की और साथ ही उसको मेम्ब्रेन स्वीपिंग ऑफर करनी है और डेट ऑफ एडमिशन दे देनी है फॉर इंडक्शन के लिए, ठीक है। ये सारी जो है ना वो एंटीनेटल केयर जो है ना उसकी गाइडलाइन है। नेक्स्ट ये कुछ कॉमन सिम्टम के बारे में बताया गया है कि नोज़िया, वॉमिटिंग जो है ना वो नोज़िया 80 to 85% होता है और वॉमिटिंग 50% होती है, ठीक है। हाइपर एमेसिस हम तब कहते हैं जब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर्ड होता है और इसके अलावा 10% तक जब तक वेट रिड्यूस ना हो जाए उसको हाइपर एमेसिस लेबर नहीं करेंगे। मेजॉरिटी जो है ना वो सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है 16 to 20 वीक्स पर, और लेकिन कुछ में हमें जो है ना वो रेमेडीज़ जैसे कि डाइटरी, जिंजर, रिस्ट एक्यूपेंक्चर और एंटीहिस्टामिन वगैरह भी दे सकते हैं सिम्टम कम करने के लिए। अगला सिम्टम है हार्ट बर्न का भी, ये भी गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ है जिसमें ये होता है कि डिस्टल इसोफिजियल स्फिंक्टर का जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है। इसकी डीडी में आ जाता है प्रीक्लैम्शिया। तो आपने पेशेंट को लाइफस्टाइल डाइट मॉडिफिकेशन का बताना है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ मील, पोर्शन साइज़ और पोस्चर का बताना है। इसके अलावा आपने एंटासिड भी सेफ़ होते हैं वो भी दे सकते हैं हार्ट बर्न के लिए। कॉन्स्टिपेशन भी कॉमन सिम्टम है ड्यू टू रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी और ट्रांजिट इन द प्रेगनेंसी। तो पेशेंट को आपने वीट और ब्राउन फाइबर सप्लीमेंट इम्प्रूव सिम्टम्स कर सकते हैं, लेग्जेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ना पेन करवाते हैं और डायरिया करवाते हैं। हेमरॉइड जो है ना, इंसिडेंस ऑफ हेमरॉइड जो है ना वो 8% तक होता है, तो इसमें भी आपने